Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear students, it's chemistry for 11th class and nowadays we are talking about the structure of atom. And today we will talking about अबाव प्रिंसिपल. अबाव लॉ कह दीजिए या अबाव प्रिंसिपल कह दीजिए, बात एक ही है. तो यहाँ क्या कह रहा है ये लॉ, क्या बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है. तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के अबाव प्रिंसिपल या अबाव कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है. नो, ये एक जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप मीन्स बनाना. ठीक है, टू बिल्ड अप मीन्स बनाना, प्रिपेयर करना. तो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताएगा और किस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल सकती है. लास्ट टाइम आपने पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ भी पढ़ा है, आपने हॉर्न्स लॉ भी पढ़ा है, तो उनके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है अबाव प्रिंसिपल के बारे में. तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बना लेना चाहता हूँ कुछ, मैं सबसेल बना रहा हूँ क्योंकि मैं डेफिनेशन आपको इसकी बाद में ही बताऊँगा. ओके, पहले आप इसको समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर इसके लिए क्या कर रहा हूँ. 1s 2s और 2p, इसको आप बनाना ज़रूर सीख लीजिएगा. ठीक है, ज़रूर, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आपके लिए. इसके बाद 3s 3p एंड 3d. नेक्स्ट 4s 4p 4d एंड 4f. आगे आप लिख लीजिए 5s 5p 5d एंड 5f. इसी तरह 6s 6p 6d. इसी तरह आप और लिख लीजिए थोड़ा 7s 7p. बस इतना ही रहने दीजिए. तो यहाँ हमने ये स्ट्रक्चर एक रेडी किया है, इसको ज़रा हम फिल करना स्टार्ट करते हैं. देखिए, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने जो इलेक्ट्रॉन जो एंट्री लेगा सबसे पहले वो 1s में लेगा. इसका मतलब ये है, फ़िलहाल बस आप इतना समझ लीजिएगा. आगे चलेंगे जैसे ही आप, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो एंट्री लेगा वो 2s में लेगा. इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो इसके बाद 2p में जाएगा और 2p के बाद 3s में जाएगा. इसी तरह से और आप इसको बनाइए, आगे बढ़ते रहिए, आप इसको बनाते रहिए. इलेक्ट्रॉन फिर 3p में जाएगा, 3p के बाद 4s में जाएगा और आगे बढ़ते रहिए. इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फिर 3d में पहुंच जाएगा, 3d के बाद में 4p में पहुंच जाएगा, 4p के बाद में 5ps में चला जाएगा. मीन्स अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारी सेल्स में, सब सेल्स में अगर एंट्री लेना चाहता है तो वो कुछ इस तरह से एंट्री लेगा. ये जो एंट्री आपका इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये इनके ये जो आपके सब सेल्स हैं इनका ये एनर्जी लेवल है. ठीक है, यहाँ ये देखिए, एनर्जी लेवल का मतलब है कि अगर एनर्जी लेवल हम देखें तो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में जिसके पास जाएगा तो उसका ही एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है. यानी कि यहाँ अगर हम देखें तो 7p का जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज़्यादा है और अगर यहाँ हम देखें 1s का जो एनर्जी लेवल है वो सबसे कम है. तो हमें यहाँ पर अबाव प्रिंसिपल के बारे में हमें अपनी बातें लिखनी है. आपने जो भी किया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और सबसे पहले 1s से लेकर के शुरू किया है और 7p तक गए हैं. वो वहाँ उसके पास में बिल्कुल मिनिमम एनर्जी लेवल है और ये मैक्सिमम एनर्जी लेवल है. तो इसके बारे में हमें बातें करनी है. तो यहाँ हम अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप बताइए. इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इनटू द सबसेल ऑफ एन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल. दिस इज़ द लॉ. ये है अबाव प्रिंसिपल. क्या बताया मैंने? द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इनटू द इनटू द सबसेल्स ऑफ एन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल. आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिनिमम एनर्जी लेवल से शुरू होकर के लास्ट में मैक्सिमम एनर्जी लेवल तक चला गया है. तो यहाँ जो इनका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है जो कि बनना है, किस तरह से वो बनेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल. ठीक है, एनर्जी लेवल ऑफ सबसेल. तो सबसेल का एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल ऑफ एनर्जी लेवल.
ठीक है, तो चलते हैं। सबसे कम किसकी एनर्जी है यहाँ पर? सबसे कम एनर्जी 1s के पास में है। 1s के पास के बाद में जो है किसके पास में आ रही है एनर्जी, वो भी हमें देखनी है। 1s के बाद जो आ रही है वो 2s पर आ रही है। 2s के बाद में किसके पास आ रही है? 2p के पास आ रही है। 2p से ज़्यादा एनर्जी किसकी है? 3s की है। और 3s से ज़्यादा 3p की है। और 3p से ज़्यादा 4s की है। 4s से ज़्यादा 3d की है। और 3d से ज़्यादा 4p की है। ठीक है, और 4p से ज़्यादा 5s की है। 5s से ज़्यादा 4d की है। और 4d से ज़्यादा 5p की है। 5p से ज़्यादा 6s की है। 6s से ज़्यादा 4f की है। एनर्जी जो लेवल है वो 4f ज़्यादा है। ये 5d की है। फिर इसके बाद फिर 6p की है। 6p के बाद 7s की है। 7s के बाद 5f की है। और 5f के बाद 6d की है। और एट लास्ट 7p की है। तो ये एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो एंट्री पाते हैं तो वो कुछ इस तरह से एंट्री पाते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर्स इनटू द सबसेल ऑफ एन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी लेवल के बढ़ते हुए ऑर्डर में वो प्रवेश पाते हैं, यानी कि एंट्री पाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अबाउ लॉ है, ये अबाउ प्रिंसिपल है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको किसी भी स्पीसीज़ का अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको फिर इसी के मेथड से करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि 37 है आपके पास में। 37 कौन है? 37 है आपके पास में रुबीडियम, ये मान लीजिए आप। तो रुबीडियम का आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आप डेफिनेटली 2 8 18 8 1 करेंगे, काउंट कर लीजिए। 2 8 10 10 18 28 8 कितने हो गए? 36 और 1 37 हो गए। अब बात आ जाती है कि आप यहाँ पर सबसेल का एनर्जी लेवल किस तरह से शो करेंगे। तो आप सबसे पहला इलेक्ट्रॉन है तो 1s2 में जाएगा, दूसरा है तो 2s2 और 2p 6 में जाएगा। उसके बाद आप एनर्जी लेवल का ध्यान रखना। फिर बाद में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3s2 में जाएगा। 3s2 के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका 3p में जाएगा। और 3p के बाद आपका 4s2 में जाएगा। इलेक्ट्रॉन भी काउंट करते रहना, काउंट करते रहिए। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 18 20 हो गए अब तक आपके पास में। आप 4s2 तक आ चुके हो। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 3d में जाएगा। ये 3d 10 हो गया। अब तक कितने हो गए? 30 हो गए। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिर आपका किस में जाना चाहिए? आप चेक कर लीजिए। 3d के बाद में 4p में जाएगा, 4p 6। और एट लास्ट जो आपका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 5s1 में जाएगा। 1 2 3 4 5 सेल्स यहाँ पर हमारे पास में हैं भी। फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये आपकी फोर्थ सेल। 3d यहाँ पर ये थर्ड सेल का है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है और यह अबाउ लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम ये करते हैं कि 3d 10 जो आपका दिख रहा है, ये 3d 10, इसे हम पहले लिखते हैं और 4s को बाद में लिखते हैं, जो कि लिखना गलत है। हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो उसके एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। वो इलेक्ट्रॉन एंट्रेंस होंगे तो वो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आने चाहिए। तो एनर्जी लेवल जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो 3d बाद में है, पहले 4s है, तो 4s को आप पहले लिखिए, 3d को बाद में लिखिए। ठीक है, तो सही मेथड ये है। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको कुछ वर्क दे रहा हूँ, तो आपको ये करना है। अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको जो है मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक तो आपका आ जाए फ्रेंसियम का 87 है एटॉमिक नंबर, एक तो इसका आपको कैलकुलेट करना है। और एक आपको कैलकुलेट करना है रेडियम का, उसका 88 है। तो इन दो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप अबाउ प्रिंसिपल की हेल्प से करके और मुझे शो कराओगे। ओके, ये आपका होमवर्क है। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है और वो है कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सपोज दैट आपसे कहीं पर कह दिया गया ये कह दिया कि Cl माइनस एक स्पीसीज दे दिया और कह दिया कैलकुलेट द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द गिवन स्पीसीज, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन स्पीसीज। Cl माइनस एक स्पीसीज और इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट आपसे करने के लिए बोल दिया। तो आपका सबसे पहला काम है कि न्यूट्रल स्टेट में जो आपका Cl है एटॉमिक नंबर 17 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैलकुलेट कर दीजिए। 287 होता है। अब आपको दिख रहा है कि Cl के ऊपर 1 यूनिट का निगेटिव चार्ज, इसका मतलब यह है कि Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, कि यानी कि 2 8 और 8 हो गया।
अब आपने देखा कि यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करने हैं। लास्ट में ही आपको सबसे लास्ट में जो होगा उसी को कैलकुलेट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैलकुलेट कर लो। पहली, सेकंड और थर्ड सेल है, थर्ड के हिसाब से 3s2 एंड 3p6, और इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग भी p सब सेल यहाँ पर सबसे लास्ट है जहाँ इलेक्ट्रॉन एंटर हो, तो p सब सेल बना लीजिए। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये लीजिए 3 ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन से 6। तो आपको मैंने पढ़ाया हुंस रूल। हुंस रूल क्या कहता है? हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि पहले जो एम्प्टी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आप एंटर करा दो, वही काम आप कर रहे हो। अब बचे कितने? 3, तो 4th ये रहा, 5th ये रहा और 6th ये रहा। अगर आप यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो 0 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 0 आएगा। समझ में आया स्टूडेंट? अब इसी के साथ साथ मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। सपोज दैट आपके पास में कोई स्पीसीज मैंने यहाँ पर दे दी, ऐसे मान लीजिए आपके स्कैंडियम पॉजिटिव 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 में यहाँ पे जो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो आप ये काम कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले न्यूट्रल स्टेट में जो आपका स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, 21 से लेकर के और 30 तक के लिए एक बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 से लेकर 30 तक ये रखें 28, 2, बस इतना ध्यान रखें। 2, 8, 10 हो गए, 10 to 12 हो गए, 21 में से 12 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितने बचे? 9 बचे। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट भी कर रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन आप डोनेट करा दीजिए स्कैंडियम से। 3 इलेक्ट्रॉन जब आप डोनेटिंग स्टेट में लिखोगे तो 2, 8, 8 हो जाएगा, 2 ये वाले डोनेट हो जाएंगे, 1 यहाँ से हो जाएगा। 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, तो ये क्या बनेगा? 3s2 थर्ड सेल है और 3p6 आपने कर लिया, और p सब सेल को फिर से लॉक कर दीजिए। p सब सेल है, ऑर्बिटल होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन है 6, पहले सबको 1 1 और उसके बाद में देखेंगे चेक करके सब इलेक्ट्रॉन फिल होगा 0, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अनपेयर्ड नहीं है। इसी के बेस पर आपको जो है मैं कुछ स्पीसीज दे रहा हूँ जिनका आपको नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने हैं। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन स्पीसीज। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन स्पीसीज़। दी गई स्पीसीज़ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। पहला है आपको कैलकुलेट करके बताना माय डियर Zn पॉजिटिव में। सेकंड है आपको करके दिखाना है Cr+++ में। आपको करके दिखाना है यहाँ Fe पॉजिटिव में। और फोर्थ है आपका यहाँ पर निकिल पॉजिटिव। केवल 4 स्पीसीज़ के नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके, और आज आप बिफोर 12 o'clock आप ये सेंड कर दीजिएगा मुझे। आज के लिए केवल इतना स्टूडेंट। अभी बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गया, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।